हम अध्ययन कर रहे हैं आधुनिक भारत के इतिहास का और प्रमुख युद्धों से संबंधित स्मरणीय तथ्य। पहला युद्ध कर्नाटक का प्रथम युद्ध। कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746 से 1748 ईस्वी तक चला था। कर्नाटक का दूसरा युद्ध 1749 से 1754 तक चला था और कर्नाटक का तीसरा युद्ध ये चला था 1756 से 1763, यानी कि सप्तवर्षीय युद्ध था कर्नाटक का तीसरा युद्ध। तो आधुनिक भारत के इतिहास में कर्नाटक के 3 युद्ध हुए। कितने युद्ध हुए? 3 युद्ध। तीनों ही कर्नाटक के युद्ध अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य हुए थे। किसके मध्य? अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य। कर्नाटक का प्रथम युद्ध जिसका अंत हुआ 1748 ईस्वी की एक्सला-शैपल की संधि द्वारा। किसके द्वारा? एक्सला-शैपल की संधि द्वारा कर्नाटक के प्रथम युद्ध का अंत हुआ। कर्नाटक के प्रथम युद्ध में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के आंतरिक कारणों का फल था। मतलब उनकी जो आंतरिक कारण थे, उनके जो भी अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में, तो उनकी वजह से वे आपसी कलह करते रहते थे। कहाँ पे? भारत में। भारतीय राजनीति से संबंध नहीं था। किसका? उन युद्धों का, कर्नाटक के युद्धों का भारतीय राजनीति से सीधा संबंध नहीं था और इस युद्ध ने भारतीय नरेशों की दुर्बलता को प्रकट कर दिया था। कौन से युद्ध ने? कर्नाटक के प्रथम युद्ध ने। अडयार का युद्ध। अडयार का युद्ध इसी मध्य में हो गया था जब कर्नाटक का प्रथम युद्ध चल रहा था। 24 अक्टूबर 1746 को हुआ था ये। कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन और डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों के मध्य हुआ था और इसमें विजयी कौन हुआ था? फ्रांसीसी गवर्नर जनरल डुप्ले, उसके नेतृत्व वाली सेना। मद्रास के निकट अडयार स्थित है जिसे सेंट थोमे नामक स्थान भी कहा जाता है। अडयार को कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन के पुत्र महफूज खान ने विशाल सेना की सहायता से फ्रांसीसियों पर आक्रमण कर दिया था, लेकिन फ्रांसीसियों ने नवाब की विशाल सेना पर विजय प्राप्त की। किसने? फ्रांसीसियों ने। सेंट थोमे के युद्ध मतलब अडयार के युद्ध में। कर्नाटक का दूसरा युद्ध समाप्त हुआ था पांडिचेरी की संधि द्वारा। सारे इंपॉर्टेंट है ये युद्ध और इनसे संबंधित संधियां और इनसे रिलेटेड छोटी मोटी लड़ाइयाँ या युद्ध, खास युद्धों से संबंधित छोटी मोटी लड़ाइयाँ, युद्ध और संबंधित संधियाँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कर्नाटक का दूसरा युद्ध समाप्त हुआ था पांडिचेरी की संधि द्वारा जो कि 1755 में हुई थी, 1755 में। अंबूर का युद्ध 1749 ईस्वी में हुआ था, 1749 में। डुप्ले जो कि फ्रांसीसी गवर्नर जनरल थे ने चांदा साहब और मुजफ्फर जंग से संधि करके तीनों ने संगठित रूप से कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन पर आक्रमण कर दिया था। किस पर? अनवरुद्दीन पर। 3 अगस्त 1749 ईस्वी में बेलोर के निकट अंबूर के युद्ध में अनवरुद्दीन मारा गया। उसका पुत्र मोहम्मद अली भाग गया। कर्नाटक पर चांदा साहब का अधिकार हो गया था। चांदा साहब ने फ्रांसीसियों की सहायता से प्रसन्न होकर उन्हें पांडिचेरी के निकट 80 गांव पुरस्कार में दिए थे। किसको दिए थे? चांदा साहब ने पांडिचेरी के जो निकट गांव थे वे पुरस्कार में दिए थे। किसको? फ्रांसीसियों को। कर्नाटक के तीसरे युद्ध की समाप्ति हुई पेरिस की संधि द्वारा। किसके द्वारा? पेरिस की संधि द्वारा 10 फरवरी 1763 को। कब हुई थी पेरिस की संधि? 10 फरवरी 1763 को। 1756 में यूरोप में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य सप्तवर्षीय युद्ध आरंभ हो गया था। कहाँ हो गया था? यूरोप में। और वहां की वजह से भारत में भी दोनों पक्षों के मध्य युद्ध आरंभ हुआ था। इनके व्यापारिक मतभेद थे, आंतरिक कलह थे, जिसके कारण ये आपस में संघर्षरत थे, अंग्रेज और फ्रांसीसी। और युद्ध चला था 1756 से 63 तक। पेरिस की संधि के बाद फ्रांसीसी राज्य स्थापित करने के सारे स्वप्न ध्वस्त हो गए भारत में और अंग्रेजों के लिए मार्ग प्रशस्त हो गया भारत में। जोसेफ मार्किस डुप्ले फ्रांसीसी भारत के गवर्नर जनरल थे, 1742 में बने। और जोसेफ मार्किस ब्रिटिश जनरल रॉबर्ट क्लाइव के प्रतिद्वंदी। कौन? जोसेफ मार्किस डुप्ले, पूरा नाम था डुप्ले का जोसेफ मार्किस डुप्ले, फ्रांसीसी गवर्नर जनरल थे जो भारत में बनकर आए थे 1742 में। और रॉबर्ट क्लाइव के जो ब्रिटिश जनरल थे अंग्रेज, उनके प्रतिद्वंदी थे। मैसूर के हैदर अली के साथ बेहद करीबी संबंध है जोसेफ मार्किस डुप्ले के। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध ये हुआ था 1845 से 46 तक।
द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848-1849, 1848 से 49। तो आंग्ल सिख युद्ध कितने हुए आधुनिक भारत के इतिहास में? दो, प्रथम और द्वितीय। प्रथम हुआ 1845-46, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848-49। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, इस युद्ध में 4 लड़ाइयां ऐसी हुई जो निर्णायक नहीं थी। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध से संबंधित लड़ाइयां जो निर्णायक नहीं हुई थी, पहली है मूदगी की लड़ाई, दूसरी है फिरोज शाह की लड़ाई, तीसरी बद्दोवाल की और चौथी है आलीवाल की। इस युद्ध से संबंधित 5वीं लड़ाई थी जो निर्णायक सिद्ध हुई। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध की से संबंधित 5वीं लड़ाई जो निर्णायक सिद्ध हुई थी सबराव की लड़ाई। सबराव की लड़ाई हुई थी 10 फरवरी 1846 को। इस युद्ध में, सबराव की लड़ाई के युद्ध में, जो कि प्रथम आंग्ल सिख युद्ध था, उसे संबंधित लाल सिंह और तेजा सिंह के विश्वासघात के कारण सिखों की हार हुई थी। किसने किया था इस युद्ध में विश्वासघात? प्रथम आंग्ल सिख युद्ध में, जो कि सबराव की लड़ाई हुई थी, उसमें लाल सिंह तेजा सिंह ने, जो कि सिखों की हार हुई थी। लाहौर की संधि हुई थी 9 मार्च 1846 को। किस किस के मध्य? अंग्रेजों और सिखों के मध्य। भैरोवाल की संधि हुई थी 22 दिसंबर 1846 को। किस किस के मध्य? अंग्रेजों और सिखों के मध्य। सबकी तिथियां मोस्ट इंपोर्टेंट है। लाहौर की संधि 9 मार्च 1846, भैरोवाल की संधि 22 दिसंबर 1846। 13 दिसंबर 1845 को प्रथम आंग्ल सिख युद्ध की घोषणा की गई थी। किसने की थी? लॉर्ड हार्डिंग ने की थी। सर ह्यूगो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध से संबंधित था। सर ह्यूगो किससे संबंधित था? प्रथम आंग्ल सिख युद्ध से। लाहौर की संधि 9 मार्च 1846 को सर हेनरी लॉरेंस को लाहौर में ब्रिटिश रेजिडेंट नियुक्त कर दिया गया था। इस संधि के बाद, कौन सी संधि के तहत? लाहौर की संधि के तहत क्या कर दिया गया था? सर हेनरी लॉरेंस को लाहौर में ब्रिटिश रेजिडेंट नियुक्त कर दिया गया था। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ था 1848-49 को, 1848 से 49 को। इससे संबंधित युद्ध और लड़ाइयाँ। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध से संबंधित लड़ाइयाँ, पहली है रामनगर में हुई थी 22 नवंबर 1848 को। इस युद्ध में हार जीत का निर्णय नहीं निकला था। किसमें? रामनगर की लड़ाई में। दूसरी हुई थी सादुलपुर में 13 दिसंबर 1848 में। यह युद्ध भी निर्णय से अस्पष्ट रहा, यह भी अस्पष्ट रहा। तीसरी थी चिलियावाला का युद्ध, जो कि 13 जनवरी 1849 1849 को हुआ था, लेकिन इस युद्ध में अंग्रेजों को भारी क्षति उठानी पड़ी। और चौथा हुआ था गुजरात का युद्ध 21 फरवरी 1849 1849 को। गुजरात, जो कि उस टाइम पे पाकिस्तान में था, वो वाला गुजरात का युद्ध, जो कि पाकिस्तान में स्थित, और चिनाब नदी के किनारे। कहाँ हुआ था ये? चिनाब नदी के किनारे। ये निर्णायक युद्ध था 21 फरवरी 1849 को, जो कि गुजरात का युद्ध हुआ था, पाकिस्तान में स्थित है, चिनाब नदी के किनारे हुआ था, निर्णायक युद्ध साबित हुआ। गुजरात का युद्ध जो 21 फरवरी 1849 को हुआ था, उसकी सेना का नेतृत्व चार्ल्स नेपियर ने किया था। किसने किया था? चार्ल्स नेपियर ने। लॉर्ड गोव के स्थान पर इसकी नियुक्ति की गई थी चार्ल्स नेपियर की। इससे पहले कमान कौन संभाल रहा था? लॉर्ड गोव। उसके बाद कौन आया सेना का नेतृत्व करने? चार्ल्स नेपियर। गुजरात के युद्ध में अंग्रेजों की, ब्रिटिश सैनिकों की ओर से, और तोपों के युद्ध में सिखों को परास्त किया। किसने? चार्ल्स नेपियर ने। यह युद्ध द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध से संबंधित अंतिम और निर्णायक युद्ध था, गुजरात का युद्ध। गुजरात युद्ध के बाद समस्त पंजाब पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। 29 मार्च 1849 को लॉर्ड डलहौजी ने पंजाब को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया। गुजरात युद्ध के बाद मुल्तान के गवर्नर, जो कि मूलराज से, मूलराज पर मुकदमा चलाकर उसे मृत्युदंड दे दिया। किसको? मूलराज को, जो कि मुल्तान का गवर्नर था। कैप्टन निकलस संबंधित था प्रथम आंग्ल सिख युद्ध से। लॉर्ड डलहौजी द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध से संबंधित थे। हेनरी लॉरेंस, जॉन लॉरेंस, चार्ल्स मेसन, ये सब द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध से संबंधित है। पंजाब पर अधिकार के द्वारा लॉर्ड डलहौजी ने महाराजा दलीप सिंह को शिक्षा ग्रहण करने हेतु 5 लाख वार्षिक पेंशन देकर इंग्लैंड भेज दिया था। कहाँ भेज दिया था? इंग्लैंड में। महाराजा दलीप सिंह से कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। किसने किया था? लॉर्ड डलहौजी ने। और ब्रिटिश सत्ता को सौंप दिया था। अंग्रेजों की ओर से दलीप सिंह का संरक्षक बनाया गया था डॉक्टर लगून को, और डॉक्टर लगून के प्रभाव से ही दलीप सिंह ने 1853 में ईसाई धर्म ग्रहण कर लिया था। बाद में पंजाब लौटने पर अपनी मातृभूमि से अगाध प्रेम होने से पुनः सिख धर्म स्वीकार कर लिया था दलीप सिंह ने। ये थी इनकी स्टोरी।
आंग्ल सिख युद्धों की।